भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यानमालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावें। शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक छोटी सी बच्ची का बलिदान, एक अध्यापक का बलिदान, मरण स्वीकृत है पर जीवन अगर है तो उसमें धर्म ही स्वीकृत। ये क्रांतिकारी आंदोलन भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम नहीं है, बल्कि भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठा करके विश्व के सम्मुख शांति का, सहयोग का, समन्वय का एक नया दृष्टिकोण देकर के एक नए जीवन का संदेश। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, बारट त्रिमूर्ति का देश के लिए सर्वस्व समर्पण बलिदान, इस विषय में गाथा सुनी थी। पूरे देश भर के इस क्रांतिकारी आंदोलन में मैंने केसरी सिंह बारट के नाम के साथ गोपाल सिंह खरवा का भी नाम लिया था। उत्तर प्रदेश के एक भूप सिंह जो फिरोजपुर षड्यंत्र कांड में फरारी काट रहे थे, वो गोपाल सिंह खरवा के पास में आ गए। 1915 में रास बिहारी बोस ने एक बड़ा जबरदस्त प्लान किया। पूरे देश भर की सैनिक छावनियों में भी संपर्क करना, लोगों के पास में भी जाना। जैसे 1857 क्रांति समर था, ठीक उसी भांति एक सशस्त्र विरोध किया जाए। तैयारियां शुरू हो गई। यहां राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा और ये भूप सिंह, इन्होंने इसकी तैयारी की। आप आश्चर्य करेंगे, उस कालखंड में इन लोगों ने मिलकर के 30,000 बंदूकें, शस्त्र एकत्रित कर लिए थे। दुर्योग कहना चाहिए, अंग्रेजों ने पहले से ही सजगता दिखा करके अपने गुप्तचरों के द्वारा टोह लेकर के इस षड्यंत्र को भांप लिया और उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में गिरफ्तारियां शुरू करके जन्मने से पहले ही भ्रूण हत्या इस आंदोलन की कर दी। 21 फरवरी 1915 को यह शुरू होने वाला था। गोपाल सिंह खरवा, भूप सिंह गिरफ्तार हुए, टाटगढ़ जेल में रखा गया। भूप सिंह तो पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके भाग गए और बाद में आप सब लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त काम जिन्होंने किया, बिजोलिया किसान आंदोलन।
जिसका नेतृत्व किया, जिसके सूत्रधार थे विजय सिंह पथिक, ये वही भूप सिंह है। बाद में उन्होंने नाम बदल करके और वहां किसानों के आंदोलन के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को बल प्रदान किया। एक बड़ी विशेष बात जो हम सब लोगों के लिए नई होगी, जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसकी पर्याप्त प्रसिद्धि है इतिहास में, पर इतिहास जिन महत्वपूर्ण घटनाओं को खा गया अथवा खो दिया, आज उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो महाराणा प्रताप हुए, मेवाड़ का राज चिन्ह अगर आप देखेंगे तो एक और राजपूत सैनिक, एक और भील सैनिक है। महाराणा प्रताप ने जो स्वतंत्रता का संग्राम किया, उस स्वतंत्रता के संग्राम में 8 वर्षों के संघर्ष में जिन भीलों ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, वो उन भीलों की इस क्रांतिकारी आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये जो जनजाति वीर है, ये भील है, गरासिया है, मीणा है, ये विविध उपनामों से जो जाने जाते हैं, जो आदिवासी हैं, इन्होंने अपने इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए, इस स्वतंत्रता की महाअग्नि में अपने आप को किस तरीके से आहूत किया, अपनी कैसी कैसी आहुतियां दी है, उसके कुछ चंद उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने उदयपुर में झाड़ोल की तरफ जब अपन जाते हैं तो रामपुरा चौराया आता है। उस चौराहे पर एक महापुरुष की मूर्ति लगी हुई है, स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल तेजावत। मूर्ति देखिए, जनजाति क्षेत्र में भीलों के उत्थान के लिए काम किया है, पर वास्तव में उनका काम क्या है, सुनिए, आप भी चौंक जाएंगे। राज्य सरकारों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ये जो भीलों से बेट बेगार ली जाती थी, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए जाते थे, विलायती पठान मुसलमानों को आगे करके, इनको कर्ज दे करके, कर्ज में डुबो करके, ब्याज दर ब्याज बढ़ा करके, इनकी संपत्तियों को नीलाम करके, इनको खुद को बिकवा करके जीवन भर इनका शोषण करने का जो षड्यंत्र इस पूरे वनवासी क्षेत्र में चलता था, उसके खिलाफ इस मोतीलाल तेजावत नामक व्यक्ति ने कार्य किया। 1883 में ये कोलियारी गांव झाड़ोल फलासिया के पास, वहां जन्म हुआ। अच्छे पढ़े लिखे, नौकरी की, पर भीलों के ऊपर ये अत्याचार सहन नहीं कर पाए, त्यागपत्र देकर के उनके संगठन के काम में लग गए। उदयपुर जिला, सिरोही, जालोर का कुछ हिस्सा, माउंट आबू, गुजरात, विजयनगर, ईडर, यहां तक इनके इस संगठन का प्रभाव पड़ने लगा। सुसंगठित प्रयास किया इन्होंने। एक बहुत बड़ा सम्मेलन इन्होंने 1921 में किया। ईडर के पास एक नीमड़ा, विजयनगर राज्य में नीमड़ा गांव है, उस गांव के अंदर इन्होंने जनजाति भीलों का एक बड़ा सम्मेलन किया। आसपास के ये जितने राज्य थे, इनको ये मालूम पड़ा और उनको लगा कि अगर भील जागृत हो गए, शिक्षित हो गए, सचेत हो गए, तो हम बेट बेगार किन से लेंगे, हमारे सारे काम अवरुद्ध हो जाएंगे। षड्यंत्र रचा, अपनी अपनी सेनाएं भेजी। और ध्यान से सुनना मित्रों, प्रमुख प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाकर उन्हें वार्ता में उलझाकर शेष बचे हुए भीलों के ऊपर, निहत्थे भीलों के ऊपर सेना ने आक्रमण कर दिया।
गोलियां चलाई गई और कितने लोग शहीद हुए? 1400 लोगों का बलिदान राज्य की इन सेनाओं ने ले लिया। इनकी पैर पर भी गोली लगी, ये पकड़े नहीं गए, फरार हो गए। 7 वर्ष फरारी में रहे। बाद में कहते हैं कि गांधी जी की सलाह पर उन्होंने 29 में समर्पण कर दिया। 7 साल की इनको सजा हुई, उदयपुर जेल में रखा गया। सजा काट करके वापस आए तो भारत छोड़ो आंदोलन में लग गए, वहां वापस गिरफ्तार हो गए। फिर 45 में छूटे। 5 दिसंबर 1966 उदयपुर में ही इनका स्वर्गवास हुआ है। प्रश्न मोतीलाल तेजावत का नहीं है, इनके प्रयासों से यह जनजागृति आई, यह निस्संदेह है। पर प्रश्न है कितने भीलों ने अपना बलिदान दिया है। एक दूसरा उदाहरण, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम, जो इतिहास में अभी तक भी अछूता ही है, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु, आप डूंगरपुर जाएंगे तो डूंगरपुर से 45 किलोमीटर दूर एक धम्बोला गांव है बड़ा। उस धम्बोला से और अंदर इंटीरियर में जाना पड़ता है। 8 किलोमीटर अंदर बांसिया गांव है। वहां एक दंपति रहते थे, बेछणगेर और कमली। उनके संतान नहीं थी। वो रुणीचा फेरी लगा के आए, रामदेव जी की कृपा हुई, संतान हुई। गोविंद नाम रखा गया। गांव में महादेव मंदिर था, वहीं वो पूजा अर्चना करता था। गोविंद को गांव में गोमा नाम से बुलाते थे। ये 20 दिसंबर 1858 में पैदा हुआ है। वातावरण देखिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो वातावरण चल रहा था, उस वातावरण में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। और तो उस वातावरण का प्रभाव उसके मन के ऊपर निश्चित होगा। और इनके जो पिताजी थे बेचणगेर, वो घुमक्कड़ थे, बंजारा थे। इस कारण से देश की सारी खबरें उनको रहती थी। उनका मनमानस, उसका प्रभाव बच्चे पर आना था। और बच्चे के विकास में जिन लोगों का योगदान रहा, उनमें से एक प्रमुख है बूंदी 10 नामी अखाड़े के प्रमुख राजगिरी जी महाराज। वो इनके गांव में आए थे। इनको देख करके इसने बोला कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे बताइए मैं इस जनजाति लोगों के लिए, भील लोगों के लिए मैं क्या काम करूं। वो अपने पास में उसको लेकर के गए बूंदी। 3 साल अपने पास रखा। वैद्यकीय चिकित्सा कैसे की जाती है ये सिखाया, योग चिकित्सा कैसे की जाती है ये सिखाया, प्राणायाम सिखाया, अपने शास्त्रों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में जानकारी दी। एक पूर्ण प्रशिक्षित युवक सन्यास की अवधारणा लेकर के मैं तो सन्यासी बनूंगा, समाज के लिए ही काम करूंगा, वापिस अपने गांव आ गया। मां कमली ने देखा, लंबी जटाएं, घुंघराले बाल, भगवा कुर्ता, अरे ये जोगियों जैसा क्या वेश बना लिया रे तूने, क्या साधु बनेगा। पिता ने हंस करके कहा, कोई चिंता मत कर, इसकी शादी कर देते हैं। शादी हो गई। राजगिरी जी ने एक संकेत किया था, उदयपुर में दयानंद सरस्वती आने वाले हैं। उसने समाचार रखे। जब मालूम पड़ा कि उदयपुर में नवलखा महल में दयानंद सरस्वती जी आ गए हैं सत्यार्थ प्रकाश का संपादन करने के लिए, तब ये सपत्नीक वहां गया। 2 महीने नवलखा महल में ये भी रहे। उनसे बातचीत हुई। आर्य समाज का, उसकी शिक्षाओं का प्रभाव गोविंद के ऊपर रहा। और ये गोविंद दयानंद सरस्वती जी से मूल शिक्षा ली कि लोगों के जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, लोग सन्मार्ग पर नहीं आएंगे, लोग कुरीतियां नहीं छोड़ेंगे, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा।
तुम्हें यह काम करना है। ये जलती हुई अग्नि, नित्य प्रतिदिन का यज्ञ, और ये सफेद ध्वजा, शांति, सुचिता, प्रेम, सहयोग, उसका प्रतीक, इन दोनों प्रतीकों को लेकर के तुम जाओ और भीलों के बीच में काम करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। ये आ गया, गांव में रह करके साधना करने लगा। काम कैसे शुरू करें उसके बारे में विचार चल ही रहा था कि इन्हीं के गांव के कलजी और भीमजी, उनके घर में एक अनहोनी घटित हो गई। उनके पुत्र, एक में इकलौते पुत्र का स्वर्गवास हो गया। इन्होंने इनको बुलाया, ये वैद्यकीय उपचार जानते थे। इन्होंने देखा सांस बाकी थी, चल रही थी। इन्होंने दवा दारू दी, वो बालक जिंदा हो गया। उन्होंने सोचा कि इन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उसको जिंदा कर दिया है। एक आस्था टिक गई, परिणाम हुआ गोविंद गुरु की जय। गोविंद गुरु बन गए। ये भीम जी, कल जी उनके साथ लगने लगे। पर मुख्य काम इनका शुरू हुआ कुरिया जी, सुराता गांव के, और एक पास का संतरामपुर के पास डूंगर गांव के पूंजा जी। ये दो लोग इनके अनन्यतम सहयोगी बने, लेफ्ट और राइट हैंड। इन लोगों के माध्यम से इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। इन्होंने दृष्टिकोण दिया कि अपने को जनजाति लोगों के बीच में जाना है, गांव गांव के अंदर धुनी स्थापित करनी है। हर गांव में एक धुनी होनी चाहिए। वो धुनी, ये हमारा केंद्र होगा, वहां हवन होगा, लोग एकत्रित होंगे, वहां हम शिक्षा देंगे। एक संगठन निर्माण करना पड़ेगा। नाम रखा संप सभा। संप कहते हैं एकीकरण को, एकता, प्रेम, उसको कहते हैं हम परखो। संप सभा, उसकी स्थापना होगी। शिक्षाएं वही, शराब छोड़ो, चोरी छोड़ो, जुआ छोड़ो, कर्ज लेना बंद करो, स्वावलंबी बनो, खुद अपनी खेती करो, अपने कंधे के ऊपर ही सब प्रकार का कारोबार आधारित होना चाहिए। इन सब शिक्षाओं का प्रभाव सहज ही होने लगा, और उसका परिणाम यह हुआ पूरे जनजाति क्षेत्र के अंदर 6 लाख लोग उनके शिष्य बन गए। और उस कालखंड में ये देखिए, ये व्यक्ति क्या चमत्कार करता है। 1800 धुनियां, माने 1800 गांवों में काम, और उन 1800 धुनियों को संभाल करने की व्यवस्था। 20-25 धुनियों के ऊपर एक धाम, धुनी और धाम, यह संगठन की रचना हो गई। संप सभा बन गई, शिक्षाएं प्रारंभ हो गई, लोगों में परिवर्तन आने लग गया। जो लोग इस संकल्प को धारण करते, हम अपने जीवन में इन सब शिक्षाओं का पालन करेंगे, उन्हें भगत कहा जाता। उनके गले में एक रुद्राक्ष डाल दिया जाता। संकल्पित व्यक्तियों की पहचान, गले में रुद्राक्ष का चिन्ह। संख्या बढ़ने लगी। उस समय के जो राज्य थे कम पाने लगे। उस कालखंड के अंदर ईसाई मिशनरी थांदला में और खैरवाड़ा में अपने चर्च खोल चुकी थी। भोले भाले जनजाति लोगों को भय प्रलोभन में फंसा करके धर्मांतरण का काम उस समय में करती थी। अब देखिए परिणाम क्या होता है। परिणाम यह हुआ कि इन्होंने ये जो अभियान चलाया, उसके कारण से शराब लोगों ने छोड़ दी। तो शराब का जो राजस्व था वो 1/10 रह गया। इतना जबरदस्त मात्रा में शराब पीना बंद कर दिया लोगों ने। और इनकी शिक्षाओं से चर्च की ओर लोग नहीं जाते, चर्च का विरोध करने लगे। चर्च के पादरी आते तो उनकी पिटाई करके उनको भगा देते। इन लोगों ने डूंगरपुर के मारावल, उस समय विजय सिंह जी थे, उन्होंने एक बार गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया। कुरिया भगत ने सारे जनजातियों को लेकर के डूंगरपुर राज्य को घेर लिया, मजबूरन छोड़ना पड़ा। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट उस समय में जितने भी थे, उन लोगों के मन में भी यह भय व्याप्त हो गया कि ये भील अगर संगठित हो गए
तो हमारी कंपनियां, हमारा राज्य, ये सब समाप्त हो जाएगा। एक बड़ी विशेष बात आप सोच नहीं सकते, ये जितने भी जन आंदोलन पूरे देश भर में विविध महापुरुषों के द्वारा किए गए, अगर आप उन सब का भी अवलोकन और अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे जितना सुसंगठित प्रयास गोविंद गुरु ने किया उतना शायद ही किसी ने किया। स्वशासन तक की व्यवस्थाएं थी, स्वराज्य, स्वशासन। अंग्रेजों के कालखंड के अंदर भी पंचायतों के अंदर अपने सब प्रकार के निपटारे करना, उनके न्यायालय में नहीं जाना, उनके थाने कोर्ट कचहरी में नहीं जाना। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी अंतरतम व्यवस्थाएं भी की। कूप खनन की व्यवस्था, कृषि कार्यों की व्यवस्था, पशुपालन की व्यवस्था, धार्मिक कार्यों की व्यवस्था, धूणी कोट, धूणी और धाम उनकी व्यवस्था, कर्मकांड की व्यवस्था, पूजा इत्यादि कैसे किया जाए उनकी व्यवस्था, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए और उनके अलग अलग लोग प्रमुख बनाए गए। ये कुरिया जी, लांबोजी भगत, भूर जी, भीम जी, कल जी और पूंजा जी, इन सब के बीच में इन सब कामों को बांट दिया। ये लोग अपने अपने काम को बड़ा बखूबी करते थे। इन्हीं के बीच में बैठ करके आपस में एक विचार बना। इन सब जगहों पर हम जाते हैं, पर इन सब लोगों को भी कभी कभी एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। तो सुराता गांव की, बेड़सा गांव की छाणी मगरी में सबसे पहला एक सम्मेलन किया। सम्मेलन में सब धूणियों का प्रतिनिधित्व हुआ। वहां प्रतिवेदन पढ़े गए, व्रत निवेदन, हमारे गांव में कैसा कैसा काम चल रहा है ऐसा बताया गया। तो उसी में एक निर्णय हुआ, मानगढ़ ये एक केंद्र में पड़ेगा, उधर गुजरात, नीचे मध्य प्रदेश, इधर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये सब राज्य जो है उनके बीच में ये एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर हम हमारा वार्षिक सम्मेलन करेंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से 1903 से इन लोगों ने अपना वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ किया। लाखों की भीड़ जुटती, एक महीने का सम्मेलन चलता। लोग आते जाते, एक कटोरी घी लेके आते, एक नारियल लेके आते, सवा आना लेके आते। सब लोगों के सहयोग से यह काम चल रहा था। पर जैसा कि मैंने कहा, संगठन के इस निश्चल और पवित्र कार्य को देख करके इन स्वार्थी लोगों की गद्दियां कांपने लगी। परिणाम, अत्याचार शुरू, बहन बेटियों का अपहरण, बलात्कार, पकड़ करके झूठे मुकदमे लगा करके जेल में ठूंस देना, उल्टे लटकाना, शराब में मूत्र मिला करके पिलाना, नानाविध प्रकार के अत्याचार, इनकी धूणियों के ऊपर गौमांस फेंक देना। ये तरह तरह के जब अत्याचार होने लगे तो गुरु ने एक ही बात बोली, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। इस बीच में अकाल पड़ा, 56 का अकाल। उस अकाल में गुरु का पूरा परिवार नष्ट हो गया, अनेक परिवार नष्ट हो गए। पर संप सभा ने सेवा कार्य किए, अपनी सारी संपत्ति को लगाया, चंदा इकट्ठा किया, लोगों की सहायता की। धीरे धीरे सब वापस हुआ। और जब वापस हुआ तो ये जो संप सभा का काम था वो और अधिक आगे बढ़ने लगा। अब यहां आता है टर्निंग पॉइंट। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ने लॉर्ड होर्डिंग्स से आदेश करवाया है कि ये जनजाति कभी हमारे को विरोध कर सकते हैं, इसलिए इनको कुचलना जरूरी है। षड्यंत्र रचा, राज्य रजवाड़े साथ हो गए, चर्च साथ हो गए, अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट साथ हो गए। बड़ौदा से मेजर बेली को एक कंपनी बुलाई, खैरवाड़ा की कंपनी का मेजर स्टॉकले उनको बुलाया, और 1913 12 नवंबर के दिन पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया गया। और दूसरे दिन सवेरे हलचल शुरू हुई। 4-5 दिन घेराबंदी, वार्तालाप, हल कुछ नहीं। और एक दिन 16 शाम को
उनकी जो मुख्य धुनी थी उसमें गौ मांस डाल दिया गया। गुरु ने आंखें बंद की, कहा अनर्थ होगा, और 17 नवंबर 1913 इतिहास की वो सुप्रसिद्ध घटना, जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ी घटना, निहत्थे लोगों के ऊपर मेजर बेली और मेजर स्टॉकले ने अपनी कंपनियों के माध्यम से फायर करवाए। 2000 लोग मारे गए, कितने ही घायल हो गए, अफरा तफरी मच गई। 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरु के पैर में भी गोली लग गई थी। गोविंद गुरु को भी गिरफ्तार किया, कुरिया जी को, पूंजा जी को, सब लोगों को गिरफ्तार करके संतरामपुर जेल में डाल दिया गया। 870 लोगों को मुक्त कर दिया बाद में, हफ्ते भर बाद। 30 लोगों के ऊपर मुकदमे चले, जिनमें मुख्य ये 2 आरोपी पूंजा जी और गोविंद गुरु, इनको फांसी की सजा दी गई, बाकी को आजीवन कारावास दिया गया। ऊपर हाईकोर्ट में मुकदमा गया, वहां भील विद्रोह कर देंगे, किंतु आप देखिए इनकी शिक्षाओं का ही परिणाम था कि भीलों ने सामर्थ्य होते हुए भी एनकाउंटर नहीं किया, वरना वो कर सकते। सेनाओं को जाने ही नहीं देते, आसपास के गांव से सब लोग इकट्ठा होकर के आ जाते, शस्त्र लेकर के आ जाते, पर नहीं। इनकी शिक्षा का परिणाम, इनके कार्यों का परिणाम था। भीलों के डर से पहले इनकी सजा को आजीवन कारावास, फांसी से आजीवन कारावास में और आजीवन कारावास से 10 वर्ष की सजा में भेजा गया। बाकी सब कुल 30 में से इन 2 को हैदराबाद जेल में 10 साल के लिए रखा गया और बाकी सबको 3-3 साल की सजा देकर के मुक्त कर दिया। वहां से यह होकर के आए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण से जल्दी छोड़ दिया गया। 19 में रिहा हो गए, ये रिहा होकर के वापस आए, ईडर में नजरबंद कर दिया उसको, पूंजा को उनके गांव डूंगर में नजरबंद कर दिया। बाद का कालखंड सेवा कार्यों में बीता। एक बार और 3 साल के लिए गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर बाद में आकर के फिर वापस काम शुरू कर दिया गया। दाहोद, जालोद, वहां उसके पास में लीमड़ी करके स्थान है, उसके पास कंबोई करके एक स्थान पर इन्होंने अपना अंतिम रूप से केंद्र बनाया। अपने परिवार सहित ये वहीं रहने लगे। ठक्कर बापा ने भी कहा मेरे साथ में काम करो, 1 साल उनके साथ में भी काम किया। वल्लभ भाई पटेल भी इनके आश्रम पर आए हुए थे। भीलों की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हुए, उनके शिक्षा के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए अपना जीवन खपाते हुए, पैर का घाव भरा नहीं, खराब होता गया, इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, अंततोगत्वा देवगमन। 30 अक्टूबर 1931 को कंबोई, जो उन्होंने अंतिम केंद्र बनाया था, वहां उनका स्वर्गवास हो गया। आप देखिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, देश के उत्थान के लिए, इस गरीब निरीह जनजाति भीलों के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देने वाले, और भीलों का कितना अपूर्व बलिदान। ये मैंने जो 2 घटनाएं बताई, जो जलियांवाला बाग कांड के समकक्ष नहीं, उससे भी बड़ी घटनाएं हैं। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में भीलों की ये आहुतियां हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी और याद की जाएगी। उससे प्रेरणा लेकर के लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और एक अंतिम दृष्टांत इसी प्रकार का, यही डूंगरपुर जिला। भील शिक्षित ना हो जाए इसलिए शिक्षालय बंद करवा लिए गए, स्कूल बंद करवा दिए गए। देखिए आप, विडंबना। शिक्षित होंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो अशिक्षित ही रखना चाहिए। परिणाम, जगह जगह पर स्कूलें बंद करवाई जाने लगी। एक अध्यापक थे, नाना भाई, डूंगरपुर के पास में, उन्होंने अपनी स्कूल बंद नहीं की, मजिस्ट्रेट के कहने पर भी बंद नहीं की। उन्होंने कहा ये मेरा जीवन का
लक्ष्य है कि मैं इन लोगों को शिक्षित करूं। पुलिस ने उनकी हैकड़ी दूर करने के लिए उनको और सेंगा भाई को पकड़ा, रस्सी से बांधा और जीप के पीछे बांध करके और उनको घसीटते हुए ले जाने लगे। गांव की एक छोटी सी लड़की 14 साल की काली बाई, उसने उसको देखा, वो घास काट रही थी। वो देख करके कहने लगा, अरे मेरे गुरुजी को कहां ले जा रहे हो? दांतरी लेकर के वो पीछे भागी और उसने उस रस्सी को काट दिया। वहां पुलिस साथ थी, फायर इस पर गोली चलाई, नाना भाई पर गोली चलाई। नाना भाई और काली बाई बलिदान हो गए। सेंगा भाई अस्पताल ले गए, इलाज चला, वो बच गए। इनके साथ की और कई लड़कियां घायल हो गई थी, उनको फिर बाद में चिकित्सा देकर के ठीक किया गया। पर शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक छोटी सी बच्ची का बलिदान, एक अध्यापक का बलिदान, मरण स्वीकृत है पर जीवन अगर है तो उसमें धर्म ही स्वीकृत है। कैसा अद्भुत काम है, कैसे लोग हैं, किस तरीके की अपने कर्तव्य का जागरण करके और काम में लगे हुए हैं। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, केवल क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है। ये क्रांतिकारी आंदोलन भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम नहीं है, बल्कि भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठा करके विश्व के सम्मुख शांति का, सहयोग का, समन्वय का एक नया दृष्टिकोण देकर के एक नए जीवन का संदेश है। ये संक्रांति का आंदोलन है। हमारे देश में ऐसे एक नहीं, अनेक अनेक आंदोलन हुए हैं। आप गहराई में जाएंगे, जगह जगह पर जाएंगे, तो आपको ये सब एक दृष्टिपथ बन करके आपके मार्ग को भी प्रकाशित करेंगे। आइए इन सब अनाम उत्सर्ग हुए भीलों को हम सब अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रेरणा लें कि जिस प्रकार से भारत माता के लिए इन लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया, हम भी इस भारत माता के लिए अपने जीवन को जिएंगे। जय भारती, जय मां, जय गोविंद गुरु। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।